नमस्कार। श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अध्याय 4 देव का जीवन परिचय एवं उनके रचना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऋतुकालीन कवि देव का जीवन परिचय देखते हैं। ऋतुकालीन काव्य परंपरा में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इनके संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, द्यो सरियो कवि देव को नगर इटावावास। अर्थात इस पंक्ति से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये इटावा के ही निवासी थे। इनका निवास स्थान इटावा था। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, द्विवेदी कहे या दुबे कहे, इन एक ही बात है। देव का पूरा नाम द्विज देव द्विवेदी था। देव के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि प्रमुख हैं। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। अर्थात कविता रचना के साथ साथ रस परंपरा, छंद परंपरा इत्यादि जो आचार्य कर्म था, उस आचार्य कर्म का निर्वहन भी किया। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह बहता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान थी। छिछली यानी कि कम गहरी। कहने का भाव यह है कि उनके काव्य में गंभीरता थी, भावों की गहराई थी। वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उनमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव का काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किया है। अब हम देखते हैं पाठ परिचय। यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पाँवों में घुंघरू के मधुर स्वर जंकृत हो रहे हैं, यानी कि मधुर ध्वनि सुनाई दे रही हैं। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। पीत वसन यानी कि पीले वस्त्रों के अंतर्गत सुंदर लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट हैं, नयन चंचल हैं,
मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देव को पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी, अर्थात कठिन से कठिन बात को भी सरल कह देने की क्षमता उनके अंदर विद्यमान थी। दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकतापूर्वक कृष्ण की जादुई सूरत में गोपियों के विवश समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद्य स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई अर्थात बिछुड़न। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम इनके द्वारा विरचित जो छंद हैं उनको पढ़ते हैं। पहला छंद देखते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे कटि किंकन में धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथ किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। पायन यानी पैरों में, नुपुर यानी पाजेब या पायल या घुंघरू, मंजू यानी सुंदर, बजे यानी बज रहे हैं, कटी यानी कमर, धुनि यानी ध्वनि, मधुरा यानी मधुरता से, सांवरे अंग यानी श्याम वर्ण शरीर पर, लसे यानी सुशोभित हैं, शोभायमान हैं, पट यानी पीले, पीत यानी वस्त्र, बनमाल यानी वन के फूलों से बनी हुई माला, माथे यानी मस्तिष्क पर, बड़े दृग चंचल उनके नेत्र बड़े और चंचल हैं, मंद हंसी मंद मंद हंसी, मुख चंद्र जनहाई जुनहाई, मुख रूपी चंद्रमा पर सुशोभित हो रही हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, वे इस संसार रूपी मंदिर के अंदर, दूल्हा यानी दूल्हा, देव यानी देव, सहाय यानी सहायता करे। इस छंद का भावार्थ हम देखते हैं। कविवर देव श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रहे हैं, उनकी कमर में करधनी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही हैं, उनके श्याम वर्ण शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं तथा उनके हृदय पर वन के फूलों से बनी हुई माला सुंदर लग रही हैं। उनके माथे पर बड़ा सुंदर मुकुट है, उनके नेत्र बड़े और चंचल हैं तथा उनके मुख रूपी चंद्रमा पर हंसी रूपी चांदनी सुशोभित हो रही हैं। वे श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर के अंदर दीपक की तरह सुंदर लग रहे हैं। वे ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण सभी लोगों की सहायता करे। अर्थात कविवर देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और साथ ही साथ ब्रज के लोगों की, सभी लोगों की रक्षा करने का आह्वान भी अपने इष्ट देव से किया है। अगला छंद देखते हैं। धारम धाय दसी निर्धार हवे जाय फसी उकसीन अबेरी, री अंगराय गिरी गहरी गही फेरी फिरी ओ गिर नहीं गेरी, देव कछु अपनो बस नारस लालच लाल चिते भई चेरी, बेग ही बूढ़ गई पखियाँ अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। धारम धाय दसी, धारा के अंदर दौड़ करके जा कर के निर्धार बिना किसी आधार के जाए फंसी फंस गई हैं। अंगड़ाई यानी अंगड़ाई लेकर के गिरी गहरी गहरी फंस गई हैं।
बस ना वश नहीं है चिते यानी हृदय, बेग यानी शीघ्रता से, बूढ़ी गई यानी डूब गई है, पखियाँ यानी पंखुड़ियाँ, अखियाँ यानी आँखें, मधु यानी शहद, मक्खियाँ यानी मक्खियाँ। भावार्थ देखते हैं। कविवर देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से प्रभावित होकर कृष्ण के वश में हुई गोपिका के शब्दों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक गोपी या श्री कृष्ण प्रेम में पागल नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरी इन आँखों पर अब कोई वश नहीं रहा है, ये श्री कृष्ण प्रेम की धारा में निर्धार होकर के जा फंसी हैं। अब मैं इनको निकालना भी चाहूँ तो यह निकलती नहीं है। यह तो अंगड़ाई लेकर के बहुत गहरी फंस गई हैं। अब प्रयत्न करके भी मैं इन्हें नहीं निकाल पा रही हूँ। ये श्री कृष्ण प्रेम के रस में इतनी लालायित हो गई हैं कि ये पूर्ण रूप से डूब चुकी हैं। जिस प्रकार शहद के लोभ में मक्खियाँ उसके ऊपर जाकर के बैठ जाती हैं और उसके पंख उस शहद से चिपक जाते हैं और फिर वह उड़ नहीं पाती हैं, वही हालत अब मेरी हो रही है। मैं भी अब श्री कृष्ण की दासी बन गई हूँ। अगला छंद देखते हैं। जहरी जहरी जिनी बूंद है परत मानो, गहरी गहरी गट्टा गेरी है गगन में। आनी कयो शाम मोसो चलो झूली बेको आजू, फूली न समानी ऐसी भई हो मगन में। चाहत उड़ई उड़ गई सोनी गोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जागी वा जगन में। आँख की खोली देखो तो न घन हन घन श्याम, बेई छाई बूंदे मेरे आंसू हुए द्रगन में। जहरी जहरी जीनी जीनी, परत यानी पड़ रही है, गिर रही है। गटा यानी कि बादलों का समूह, गगन यानी आसमान में। आनी कहो आकर के कहा, श्याम यानी श्री कृष्ण ने, चलो यानी कि चलो, झूली बेको झूलने के लिए, फूली न समानी फूले न समाना अर्थात बहुत अधिक प्रसन्न होना, निगोड़ी निर्दयी, गन बादल, घनश्याम श्री कृष्ण। भावार्थ देखते हैं। स्वप्न एवं जागरण की अवस्था का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि एक गोपी सो रही थी। सोते सोते वह स्वप्न देखती हैं और स्वप्न के अंदर वह देखती हैं कि चारों तरफ बादलों की घटाएं छाई हुई हैं और उन बादलों की घटाओं से झिनी झिनी बूंदें गिर रही हैं। ऐसे मनमोहक सुखद वातावरण के अंतर्गत श्री कृष्ण ने आकर के उस गोपी से कहा, चलो आज हम झूला झूलने के लिए चलते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने आकर के झूला झूलने के लिए चलने के लिए कहा, वह अत्यधिक प्रसन्न हुई और वह जैसे ही श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए जाने लगी, उसकी निर्दयी नींद टूट गई और जैसे ही उसकी नींद टूटी, वह सोचने लगी कि जैसे ही मैं जगी मेरे भाग्य सो गए हैं। उसने जब आंखें खोली, देखा तो न तो वहाँ पर बादल हैं और न ही वहाँ पर श्री कृष्ण। जो बूंदें पहले आसमान के अंदर छाई हुई थी, वे ही बूंदें अब उसकी आँखों में छा गई, अर्थात उसकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी।
इन काव्य पंक्तियों में श्रृंगार रस के संयोग व वियोग दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हमने कविवर देव का जीवन परिचय एवं संबंधित कुछ छंद पढ़े। अगले वीडियो के अंतर्गत हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।